मीन राशि में आप सभी लोगों का स्वागत है। 18 साल बाद राहु का तूफान मृत अवस्था से जागकर जीवित अवस्था में आए। मीन राशि की 10 सच होने वाली भविष्यवाणी जो उड़ा देगी आपके होश। दोस्तों, कभी कभी जिंदगी में ऐसे मोड़ आते हैं जब सब कुछ जानते हुए भी हमें चुप रहना पड़ता है, ताकत होते हुए भी सहना पड़ता है। कलयुग के राजा राहु की भी ठीक ऐसी ही स्थिति थी। यह ग्रह जो हमेशा साम्राज्य का प्रतीक माना जाता है, वह भी अब तक अपने असली साम्राज्य तक नहीं पहुंच पाया था। क्यों? क्योंकि राहु मीन राशि के 12वें घर में बैठा जरूर था, लेकिन 30 डिग्री से 24 डिग्री तक के अंतराल में मृत अवस्था में था। ज्योतिष की भाषा में इसे मृत अवस्था कहा जाता है, यानी राहु सोया हुआ था। उसका प्रभाव सीमित था, लेकिन वक्त हमेशा एक जैसा नहीं रहता। करवट आती है, और यही करवट आने वाली है 2 सितंबर को। इस दिन राहु मृत अवस्था से बाहर निकलकर जागृत हो जाएगा, यानी वह शक्ति जो अब तक सोई हुई थी अब प्रचंड रूप में सक्रिय होने वाली है। और यह सक्रियता कोई साधारण नहीं बल्कि इतनी प्रबल होगी कि 2026 तक के पूरे समय की नींव इसी 2025 में रखी जाएगी। यह समय होगा परिवर्तन का, साम्राज्य के विस्तार का, एक ऐसे दौर का जो आपके जीवन को हिलाकर रख देगा। क्योंकि राहु है ही ऐसा ग्रह, बाकी सभी ग्रह सिर्फ हवा के झोंके की तरह होते हैं, लेकिन राहु तो तूफान है, और यह तूफान आपके जीवन को कहां तक ले जाएगा यही हम समझेंगे। सबसे पहले देखते हैं राहु का स्थान। ये बैठा है आपके 12वें भाव में, और 12वां भाव क्या होता है? विदेश निवेश और खर्चों का यही वह स्थान है जहां 11 नंबर की राशि भी मौजूद है। यानी अगर आपका सपना है कि आपका करियर विदेश की धरती पर चमके, तो यह समय आपके लिए गोल्डन पीरियड है। जो लोग पहले से विदेश में हैं, उनके लिए यह और भी शुभ साबित होगा। इतना ही नहीं, 12वां भाव निवेश का भाव माना जाता है, और राहु से बड़ा निवेशक कौन? ये राहु ही है जो बड़े निवेश के अवसर देगा। ये समय आपके लिए एक बड़ी फाइनेंशियल मूवमेंट का होगा। और राहु की जो 3 दृष्टियां हैं, वह आपके जीवन में गजब के सकारात्मक बदलाव लाने जा रही हैं। तो तैयार रहिए, क्योंकि यह राहु अब सोने वाला नहीं, यह जग चुका है, और यह तूफान लाने वाला है आपके जीवन में। तो अब आइए दोस्तों, बिना देरी किए हुए जानते हैं राहु के जीवित अवस्था में आने की वो 10 बड़ी सच होने वाली भविष्यवाणी। लेकिन वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले कमेंट बॉक्स में सच्चे मन से लिखिए जय महाकाल, हर हर महादेव, और वीडियो को एक लाइक कर वीडियो को हाइप जरूर करें। दोस्तों, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। पहली भविष्यवाणी। मीन राशि वालों सुनिए ध्यान से, आपकी पहली बड़ी भविष्यवाणी क्या कहती है। बात करते हैं राहु की 3 शक्तिशाली दृष्टियों की। राहु जब जागृत होता है तो सिर्फ अपनी स्थिति से नहीं बल्कि अपनी दृष्टियों से भी जीवन में बड़े बदलाव लाता है। सबसे पहले यह जान लीजिए, राहु की पहली दृष्टि यानी 5वीं दृष्टि जा रही है आपके 4th भाव पर। दूसरी 7वीं दृष्टि पड़ेगी आपके 6ठे भाव पर, और तीसरी सबसे गहरी 9वीं दृष्टि पहुंचेगी 8वें घर पर। अब सवाल है, इन 3 दृष्टियों का आपके जीवन पर असर क्या होगा? आइए समझते हैं। सबसे पहले 4th भाव पर राहु की दृष्टि। यह घर प्रॉपर्टी और सुख सुविधाओं का भाव है, और जब राहु अपनी शक्ति यहां डालता है तो परिवर्तन निश्चित होता है। जो लोग लंबे समय से स्थान परिवर्तन का इंतजार कर रहे थे, जो लोग किसी कारण अटके हुए थे, अब बाधा हटेगी। राहु आपकी राह आसान करेगा। अगर आप नया घर बनाना चाहते हैं, जमीन जायदाद खरीदना चाहते हैं, या गाड़ी लेने का सपना देख रहे हैं, तो समझ लीजिए यह वही समय है। क्योंकि 2 सितंबर से लेकर अगले पूरे साल तक यह राहु की दृष्टि आपके लिए सबसे बड़ा सपोर्ट सिस्टम बनेगी। यह सिर्फ मौका नहीं है, यह भाग्य का संकेत है। दूसरी भविष्यवाणी। दोस्तों, बात करते हैं सबसे बड़ी भविष्यवाणी की। अब आती है राहु की दूसरी शक्तिशाली दृष्टि, 7वीं दृष्टि, जो सीधे जा रही है 6ठे भाव पर।
और दोस्तों, यह कोई साधारण भाव नहीं है। ये भाव है आपकी नौकरी, आपका काम, आपकी मेहनत का घर। जब राहु अपनी नज़र यहाँ डालता है तो समझ लीजिए बदलाव तय है। जो लोग जॉब में फंसे हुए हैं, जहां मेहनत है पर रिस्पांस नहीं, अब उनके लिए राह खुलने वाली है। बहुत से लोगों को इस समय पर करियर चेंज का संकेत मिलेगा। यह बदलाव सिर्फ मजबूरी में नहीं होगा, बल्कि आपको वहां ले जाएगा जहां आपका असली मुकाम है, जहां आप अपनी ताकत को पहचान पाएंगे। और हाँ, छठा भाव सिर्फ नौकरी का नहीं, बल्कि शत्रु और रोग का भी भाव है। तो जिन लोगों के जीवन में छुपे हुए दुश्मन हैं, जो आपको रोकने की कोशिश कर रहे हैं, जो बिना वजह आपकी टांग खींचते हैं, राहु का यह समय उनकी सारी चालों को नाकाम कर देगा। आप जीतेंगे। अब बात करते हैं स्वास्थ्य की। अगर लंबे समय से किसी रोग से परेशान हैं, बार बार डॉक्टर बदलने के बावजूद राहत नहीं मिली, तो राहु का यह समय आपको उस परेशानी से बाहर निकालने का दरवाज़ा दिखाएगा। यह ग्रहण का असर, वह इलाज, वह रास्ता सामने लाएगा जिसकी आपको तलाश थी। और दोस्तों, छठा भाव लोन और कर्ज से भी जुड़ा है। अगर आप लंबे समय से कर्जे में डूबे हुए हैं, बार बार पेमेंट्स और ईएमआई के दबाव में परेशान हैं, तो यह राहु ही है जिसके पास अमृत का कलश है। जैसे समुद्र मंथन में राहु ने अमृत का स्वाद लिया था, वैसे ही यह राहु अब आपको राहत का स्वाद चखाने आ रहा है। कर्जे से मुक्ति का रास्ता खुलेगा। तीसरी भविष्यवाणी। मीन राशि वालों, तीसरी भविष्यवाणी बहुत ही खास है। अब आती है राहु की आखिरी और सबसे तीखी नज़र। ध्यान से सुनिए। यह दृष्टि किसी साधारण स्थान पर नहीं, सीधे अष्टम भाव पर पड़ रही है। और खास बात यह कि राहु 7 नंबर की राशि को देख रहे हैं, जिसके स्वामी हैं शुक्राचार्य, दानवों के गुरु यानी दानव गुरु के घर पर। दानव ग्रह की दृष्टि यहीं से बनता है। सबसे बड़ा प्रॉमिस, सबसे बड़ा ब्रेक थ्रू, अष्टम भाव वही जगह है जहां पहले हमने में रुकावटें, बाधाएं, मानसिक दबाव और उलझनें देखी थी। राहु अब घोषणा करता है, बस अब और नहीं। अब पैरों में जंजीर नहीं, अब बेड़ियां टूटेंगी। यह दृष्टि आपको समस्याओं की सुरंग से बाहर निकालकर एक नए आयाम से ज्यादा स्थिर और सकारात्मक माहौल से जोड़ती है। जो लोग रिसर्च, इन्वेस्टिगेशन, डाटा केमिस्ट्री, टेक एआई, ऑडिट, इंश्योरेंस, टैक्स, साइकोलॉजी या ओकल स्टडीज से जुड़े हैं, इस समय आपकी डीप वर्क कैपेसिटी चमत्कारी तरीके से बढ़ेगी। जो प्लान आप बना रहे थे, जो थ्योरी, जो प्रोजेक्ट अधूरा छूट गया था, अब पक्के क्रियान्वयन, एग्जीक्यूशन से लक्ष्य तक पहुंचना संभव होगा। यही है राहु की अष्टम दृष्टि का असर। गहराई में जाकर समाधान निकालना। और याद रखिए, 18 साल बाद राहु फिर से उसी जोन में है जिसे परंपरा में शनि का घर और कई मतों में राहु का अधिष्ठान माना गया है। यानी इस बार परिणाम छोटे नहीं, खुलकर और बड़े पैमाने पर मिलेंगे। जहां जहां ऊपर संकेत दिए, वहीं वहीं आपको स्पष्ट और सकारात्मक रिस्पांस देखने को मिलेगा। अंतिम भविष्यवाणी। दोस्तों, हर सिक्के के 2 पहलू होते हैं। जैसे प्लस है, वैसे ही माइनस भी है। तो अब एक सवाल जरूर उठता है, इस राहु के माइनस साइड क्या होंगे? यह जानना भी उतना ही जरूरी है। देखिए, राहु की एक सबसे बड़ी विशेषता होती है भ्रम और भय। राहु जहां भी बैठता है, वहां यह दोनों चीजें अपनी पूरी ताकत से काम करती हैं। मतलब यह कि राहु के प्रभाव में हमें अचानक से अनजाने डर, बेचैनी, कंफ्यूजन और इमोशनल टर्बुलेंस महसूस हो सकता है। यही कारण है कि शास्त्रों में कहा गया है, राहु का असली खेल मन से शुरू होता है। तो इसका उपाय क्या है? सबसे पहला कदम नकारात्मक चीजों से दूरी, ना अनावश्यक डरावनी बातें सुननी है, ना बेकार के भ्रमित करने वाले कंटेंट को देखना है। क्योंकि जितना आप खुद को पॉजिटिव और स्थिर रखेंगे, उतना ही आप राहु से मिलने वाले लाभ को पूरी तरह अनुभव कर पाएंगे। और अब सबसे बड़ा रहस्य, राहु को खुश रखने का सबसे आसान और शक्तिशाली तरीका। राहु का सीधा संबंध भगवान शिव से माना गया है। इसलिए महादेव की आराधना राहु को शांत करने का सबसे उत्तम उपाय है। शिवलिंग पर जला अभिषेक, भगवान शिव के मंत्रों का जाप
और गंगा जल से स्नान, ये सब राहु की प्रसन्नता लाते हैं। अगर संभव हो तो स्नान के जल में गंगा जल की कुछ बूंदें मिलाकर स्नान करें। इससे राहु के दोष और दुष्प्रभाव खत्म होते हैं, भय और भ्रम से मुक्ति मिलती है। और जब राहु शांत होता है तब जीवन में रास्ते खुद खुलने लगते हैं। तब आप उस ऊंचाई तक उड़ पाते हैं जहां तक आप जाना चाहते हैं। उस तूफान को जो पहले डर लगता था अब पॉजिटिव उड़ान में बदल सकते हैं। उम्मीद है यह बातें आपको समझ आई होंगी और आपने कुछ नया सीखा होगा। अगर आपको यह जानकारी उपयोगी लगी, अगर मेरी कोशिश सार्थक लगी, तो वीडियो को लाइक और कमेंट ज़रूर करें। और हाँ, अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें ताकि आने वाले ऐसे और खास वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। पुनः आप सभी के लिए ढेर सारी मंगल कामनाएं। आपका हर दिन शुभ हो।